दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। स्त्री का विश्वास कह स्त्रीणा विश्वसे नरः। दोस्तों, अतिशय कामिनी स्त्री का विश्वास न करें। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने मां बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मणी पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बाग में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूं। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बाग के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो। रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हैं, बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुत्र ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। वह बात राजदरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकल जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना वैरी है, इसे यहां से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसका वध करने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, दे, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका कुछ लिया हुआ है, सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है। सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। भाग्यहीन नर पावत नाही, नैवा भोगन समश्नुते, कर्तलगत्मपि नश्यति तु भवितव्यता नास्ति, नैवा भोगन अर्थस्योपार्जन कृत्वा कृत्वा। भाग्य में न हो तो हाथ में आए धन का भी उपभोग नहीं होता। एक नगर में सोमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे।
उन्हें देखकर एक दिन सोमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। सोमिलन पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। सोमिलक, भाग्य की बात तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी सिंहनर को प्राप्त होती है। सिंह को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सोमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिल ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न में आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, है पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब तूने इसे 300 मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, है भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमान को ही वापस आ गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मुहरें जमा कर लीं। उन्हें लेकर वह घर की ओर आ रहा था कि आधे रास्ते रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही, है पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब तूने 500 मुहरें क्यों दी? पौरुष ने वहीं उत्तर दिया, है भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही, इससे आगे तेरे अधीन है, उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूं और यहीं प्राण दे देता हूं। गले में फंदा लगा, उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने वाला ही था कि आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरे धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा है। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूं, तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग, तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोगरहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमिलक तो धन का भूखा था, बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संसार उनकी ओर आशा लगाए बैठा रहता है,
जिस तरह वह गीदड़ बैल से आशा रखकर उसके पीछे 15 दिन तक घूमता रहा। भाग्य ने पूछा, किस तरह? सोमिलक ने फिर बैल और गीदड़ की यह कहानी सुनाई। मूर्ख मंडली। सर्व व मूर्ख मंडलम। अचानक हाथ में आए धन को अविश्वासवश छोड़ना मूर्खता है। उसे छोड़ने वाले मूर्ख मंडल का कोई उपाय नहीं। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्णकण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमयी होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधुक पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्णकण विष्ठा कर दी। उसे देख व्याध ने वृक्ष पर जाल फैला दिया और स्वर्ण के लोभ में उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याध अपने घर ले आया। वहां उसे पिंजरे में रख लिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमय होने की बात राजा को बता देगा तो उसे राजा के सम्मुख दरबार में पेश होना पड़ेगा। संभव है राजा उसे दंड भी दें। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाल दी। किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि इस व्याध की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बने। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है। उसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्वंतावदेहे मूलं द्वितीयः पाशबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्व व मूर्खमंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा की। फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूल के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्खमंडल ही एकत्र हुआ है। रक्ताक्ष द्वारा कहानी सुनने के बाद भी मंत्रियों ने अपनी मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह वे स्थिरजीवी को अन्नमास खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लेंगे। हमें उस बुद्धिमान गीदड़ की तरह आने वाले संकट को देख लेना चाहिए और देखकर अपनी गुफा छोड़ देना चाहिए, जिसने शेर के डर से अपना घर छोड़ दिया था। उसके साथियों ने पूछा, किस गीदड़ की तरह? रक्ताक्ष ने तब शेर और गीदड़ की वह कहानी सुनाई जिसमें गुफा बोली थी। बड़े नाम की महिमा। त्र्यपदेशेन महता सिद्धि सजायते परा। बड़े नाम के प्रताप से ही संसार के काम सिद्ध हो जाते हैं। एक वन में चतुर्दंत नाम का महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील, तलैया, ताल सूख गए और पेड़ मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए, जो शेष हैं मरने वाले हैं। इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आता है। वह पातालगंगा के जल से सदा भरा रहता है। चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों से कुचल गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया। बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले क्षतविक्षत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की।
उसमें स्वर्गवासी खरगोशों की स्मृति में दोहक प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोश ने कहा, हम तो अपने पिता पितामह की भूमि न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहां मत आया करो। गजराज तू कौन है? लंबकर्ण, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूं। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम न आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण, इस समय वे तालाब में हैं। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहां आए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। कहानी समाप्त होने के बाद कौवे ने कहा, यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो शशकपिंजल की तरह नष्ट हो जाओगे। पक्षियों ने पूछा, कैसे? कौवे ने कहा, सुनो, शरणागत को दुत्कारो नहीं। भूतान यो नानुगृह्णा स्यात् मनः शरणागतान्। भतार्थास्तस्य नश्यन्ति हंसाः पद्मवने यथा। जो शरणागत जीव पर दया नहीं करते उन पर दैव की भी दया नहीं रहती। एक नगर में चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसके पास एक पद्मसर नाम का तालाब था। राजा के सिपाही उसकी रखवाली करते थे। तालाब में बहुत से स्वर्णमय हंस रहते थे। प्रति 6 महीने बाद वे हंस अपना एक पंख उतार लेते थे। कुछ दिन बाद वहां एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी आ गया। हंसों ने उस पक्षी से कहा कि तुम तालाब में मत रहो, हम इस तालाब में प्रति 6 मास बाद सोने का एक पंख देकर रहते हैं। मूल्य देकर हमने यह तालाब किराए पर ले रखा है। पक्षी ने हंसों की बात पर कान नहीं दिए। दोनों में संघर्ष चलता रहा। एक दिन वह पक्षी राजा के पास जाकर बोला, महाराज, ये हंस कहते हैं कि यह तालाब उनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने उनसे कहा कि तुम राजा के प्रति अपमान भरे शब्द मत कहो, किंतु वे न माने। राजा कानों का कच्चा था। उसने पक्षी के कथन को सत्य मानकर तालाब के स्वर्णमय हंसों को मारने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिया। हंसों ने जब सिपाहियों को लाठियां लेकर तालाब की ओर आते देखा तो वे समझ गए कि अब इस स्थान पर रहना उचित नहीं। अपने वृद्ध नेता की सलाह से वे उसी समय वहां से उड़ गए।
स्वजनों को यह कहानी कहने के बाद हरिदत्त शर्मा ने फिर क्षेत्रपाल सांप की पूजा का विचार किया। दूसरे दिन पहले की तरह दूध लेकर वल्मीक पर पहुंचा और सांप की स्तुति प्रारंभ की। सांप बहुत देर बाद वल्मीक से थोड़ा बहुत निकलकर ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण, अब तू पूजा भाव से नहीं बल्कि लोभ से यहाँ आया है। अब तेरा मेरा प्रेम नहीं हो सकता। तेरे पुत्र ने जवानी के जोश में मुझ पर लाठी प्रहार किया, मैंने उसे डस लिया। अब न तो तू ही पुत्र वियोग के दुख को भूल सकता है और न ही मैं लाठी प्रहार के कष्ट को भुला सकता हूँ। यह कहकर वह एक बहुत बड़ा हीरा देकर अपने बिल में घुस गया और जाते हुए कह गया कि आगे कभी इधर आने का कष्ट न करना। यह कहानी कहने के बाद रक्ताक्ष ने कहा, इसलिए मैं कहता था कि एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उलूकराज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली कि स्थिरजीवी का क्या किया जाए। क्रूराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। शरणागत का सत्कार हमें उसी तरह करना चाहिए जिस तरह कबूतर ने अपना मांस देकर किया था। राजा ने पूछा, किस तरह? तब क्रूराक्ष ने कपोतव्याध की यह कथा सुनाई। फूंक फूंक कर पग धरो, सेवाधर्म परमहनो। सेवाधर्म बड़ा कठिन धर्म है। एक जंगल में मदोत्कट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है? जंगली है या ग्राम्य? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम्य है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है, घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इसे मारना पाप है। इसे अभयदान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूलूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम क्रथंक था, शेर के दरबार में लाए। ऊंट ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुझे ग्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी भरी घास से सानंद पेट भरो और स्वतंत्रतापूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने पर ऊंट जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसका अस्थिपंजर हिल गया। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले जाओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूंगा। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब कौवे और गीदड़ में मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकराज, अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ, क्यों न इस ऊंट कथन को मारकर ही भूख मिटाए। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे अभयवचन है दिया हुआ। गीदड़, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी,
हमने सारा जंगल छान मारा है, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी भी दशा ऐसी ही है। आज्ञा दें तो कृतंक को ही मारकर उससे भूख शांत की जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, पापी, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं कि उसे मैंने अभय वचन दिया है। गीदड़ स्वामी, आपको वचन भंग के लिए नहीं कह रहा। आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वही स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राण स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग। स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। मदरोत्कट, यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कौवे से कहा, रे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है। तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसीलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने को स्वामी को अर्पण करूंगा। मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। उसे देखकर कृतंक ने सोचा कि वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उसमें से शेर ने किसी को भी नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं था। यही सोचकर कृतंक ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर को अर्पण किया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊंट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सबने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। संजीवक ने दमनक से कहा, भी मैं कहता हूं कि छलकपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहें उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निस्संदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। दमनक, मैं तो समझता हूं कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है कि तुम यहां से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना ही अच्छा है। संजीवक, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई कहीं शांति से नहीं बैठ सकता। अब तो युद्ध करना ही ठीक जंचता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डरकर भागने वाला तो प्रतिक्षण चिंतित रहता है। उस चिंता से एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो यह अपने पैने सींगों से स्वामी पिंगलक का पेट फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने की प्रेरणा करता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर के युद्ध से क्या लाभ। विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना ही बुद्धिमत्ता है।
बलवान से लड़ना अच्छा नहीं, अन्यथा उसकी वही गति होती है जो टिटहरे से लड़कर समुद्र की हुई थी। संजीवक ने पूछा, कैसे? दमनक ने तब टिटहरे की यह कथा सुनाई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। परस्य पीडन कुर्वन् स्वार्थ सिद्धि च पंडितः गूढ़ बुद्धिर्न लक्ष्मेत वने चतुर को यथा। स्वार्थ साधन करते हुए कपट से भी काम लेना पड़ता है। किसी जंगल में वज्रदंष्ट्र नाम का शेर रहता था। उसके दो अनुचर चतुरक गीदड़ और क्रव्यमुख भेड़िया हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊंटनी को मारा। ऊंटनी के पेट से एक छोटा सा ऊंट का बच्चा निकला। शेर को उस बच्चे पर दया आई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा, अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू जंगल में आनंद से विहार कर। ऊंट के बच्चे के कान शंकु की जैसे थे, इसलिए उनका नाम शेर ने शंकुकर्ण रख दिया। वह भी शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता था। जब वह बड़ा हो गया तब भी वह शेर का मित्र बना रहा। एक क्षण के लिए भी वह शेर को छोड़कर नहीं जाता था। एक दिन उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम आगे चलना भी भारी हो गया। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम कोई ऐसा शिकार ले आओ जिसे मैं यहाँ बैठा बैठा ही मार दूं। तीनों साथी शेर की आज्ञानुसार शिकार की तलाश करते रहे, लेकिन बहुत यत्न करने पर भी कोई शिकार हाथ नहीं आया। चतुरक ने सोचा, यदि शंकुकर्ण को मरवा दिया जाए तो कुछ दिन की निश्चिंतता हो जाए। किंतु शेर ने उसे अभयवचन दिया है, कोई युक्ति ऐसी निकालनी चाहिए कि वह वचन भंग किए बिना इसे मारने को तैयार हो जाए। अंत में चतुरक ने एक युक्ति सोच ली। शंकुकर्ण से वह बोला, शंकुकर्ण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ की ही कहता हूँ। स्वामी का इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिन से भूखा है। उसे यदि तू अपना शरीर दे दे तो वह कुछ दिन बाद दुगुना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर की भी तृप्ति हो जाएगी। शंकुकर्ण मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है। स्वामी को कह दो कि मैं इसके लिए तैयार हूं, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चित होने के बाद वे सब शेर के पास गए। चतुरक ने शेर से कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया, सूर्य भी अस्त हो गया। अब एक ही उपाय है, यदि आप शंकुकर्ण को इस शरीर के बदले द्विगुण शरीर देना स्वीकार करें तो वह यह शरीर ऋण रूप में देने को तैयार है। शेर, मुझे यह व्यवहार स्वीकार है। हम धर्म को साक्षी रखकर यह सौदा करेंगे। शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें देगा तो हम उसे बाद में द्विगुण शरीर देंगे। तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर गीदड़ और भेड़ियों ने ऊंट को मार दिया। वज्रदंष्ट्र शेर ने तब चतुरक से कहा, चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तू यहाँ इसकी रखवाली करना। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, कोई युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह अकेला ही ऊंट को खा सके। यह सोचकर वह क्रव्यमुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊंट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा, चिंता न कर। अभी क्रव्यमुख ने दांत गड़ाए ही थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जा। शेर ने आकर देखा तो ऊंट पर भेड़िए के दांत लगे थे। उसने क्रोध से भवें तानकर पूछा, किसने ऊंट को जूठा किया है? क्रव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्यों देखता है? अब अपने लिए का दंड भोग। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। थोड़ी देर में उधर कुछ दूरी पर ऊंटों का एक काफिला आ रहा था। ऊंटों के गले में घंटियां बंधी हुई थीं। घंटियों के शब्द से जंगल का आकाश गूंज रहा था।
शेर ने पूछा, चतुरक, यह कैसा शब्द है? मैं तो इसे पहली बार ही सुन रहा हूं, पता तो करो। चतुरक बोला, स्वामी, आप देर न करें, जल्दी से चले जाएं। शेर, आखिर बात क्या है? इतना भयभीत क्यों करता है मुझे? चतुरक, स्वामी, यह ऊंटों का दल है। धर्मराज आप पर बहुत क्रुद्ध हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनाकर अकाल में ही ऊंट के बच्चे को मार डाला है। अब वह 100 ऊंटों को, जिनमें शंकुकर्ण के पुरखे भी शामिल हैं, लेकर आपसे बदला लेने आया है। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्तियुक्त नहीं। आप हो सके तो तुरंत भाग जाइए। शेर ने चतुरक के कहने पर विश्वास कर लिया। धर्मराज से डरकर वह मरे हुए ऊंट को वैसा ही छोड़कर दूर भाग गया। दमनक ने यह कथा सुनाकर कहा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि स्वार्थ साधन में छलबल सबसे काम लें। दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा, मैंने यह अच्छा नहीं किया जो शाकाहारी होने पर एक मांसाहारी से मैत्री की। किंतु अब क्या करूं? क्यों न अब फिर पिंगलक की शरण में जाकर उससे मित्रता बढ़ाऊं। दूसरी जगह अब मेरी गति भी कहाँ है? यही सोचता हुआ वह धीरे धीरे शेर के पास चला। वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुंह पर वही भाव अंकित थे जिसका वर्णन दमनक ने कुछ समय पहले किया था। पिंगलक को इतना क्रुद्ध देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बिना प्रणाम किए बैठ गया। पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जिनकी सूचना दमनक ने पिंगलक को दी थी। दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक से कुछ भी पूछे बिना उस पर टूट पड़ा। संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने को तैयार है तो वह भी सींगों को तानकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता से युद्ध करते देखकर कर्टक ने कहा, दमनक, तूने 2 मित्रों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया। तुझे सामनीति से काम लेना चाहिए था। अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे? सच तो यह है कि तेरे जैसा नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण नहीं कर सकता। अब भी कोई उपाय है तो कर। तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विनाशोन्मुख हैं। जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहां भद्र सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश ही नहीं होगा। अथवा अब तुझे उपदेश देने का क्या लाभ? उपदेश भी पात्र को दिया जाता है। तू उसका पात्र नहीं है, तुझे उपदेश देना व्यर्थ है। अन्यथा कहीं मेरी हालत भी सूचीमुख चिड़ियों की तरह न हो जाए। दमनक ने पूछा, सूचीमुख चिड़िया कौन थी? कर्टक ने तब सूचीमुख चिड़िया की यह कहानी सुनाई। 1 और 1 11। बहुनामप्यसाराणा समवायो ही दुर्जय। छोटे और निर्बल भी संख्या में बहुत होकर दुर्जय हो जाते हैं। जंगल में वृक्ष की एक शाखा पर चिड़ाचिड़ी का जोड़ा रहता था। उनके अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। एक दिन मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। वहां उसने अपनी सूंड में पकड़कर वही शाखा तोड़ दी जिस पर चिड़ियों का घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया अपने अंडों के टूटने से बहुत दुखी हो गई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कटफोड़ा आ गया। उसने शोकातुर चिड़ाचिड़ी को धीरज बंधाने का बहुत यत्न किया, किंतु उसका विलाप शांत नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मारकर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। कटफोड़ ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह काम हम दोनों का ही नहीं है। इसमें दूसरों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज बहुत सुरीली है, उसे भी बुला लेता हूं। मक्खी ने भी जब कटफोड़े और चिड़िया की बात सुनी तो वह मतवाले हाथी को मारने में उनको सहयोग देने को तैयार हो गई। किंतु उसने भी कहा कि यह काम हम 3 का ही नहीं, हमें औरों की भी सहायता ले लेनी चाहिए।
मेरा मित्र एक मेढक है, उसे भी बुला लाऊं। तीनों ने जाकर मेघनाद नाम के मेढक को अपनी दुहक भरी कहानी सुनाई। मेढक उनकी बात सुनकर मतवाले हाथी के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल में हो गया। उसने कहा, भी तो मैं कहती हूं कि छोटे और निर्बल भी मिलजुल कर बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटहरा, अच्छी बात है। मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुहकथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा राजा गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते पक्षिकुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों का बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षिकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वे दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्तियुक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूं। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी सब उन अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। दमनक ने इन कथाओं को सुनाने के बाद संजीवक से कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि शत्रु पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। संजीवक, दमनक, यह बात तो सच है, किंतु मुझे यह कैसे पता लगेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव हैं। आज तक वह मुझे सदा स्नेह की दृष्टि से देखता रहा है। उसकी वक्रदृष्टि का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मुझे उसके लक्षण बतला दो तो मैं उन्हें जानकर आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगा। दमन को उन्हें जानना कुछ भी कठिन नहीं है। यदि उसके मन में तुम्हें मारने का पाप होगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, भवें चढ़ जाएंगी और वह होठों को चाटता हुआ तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देखेगा। अच्छा तो यह है कि तुम रातों रात चुपके से चले जाओ। आगे तुम्हारी इच्छा। यह कहकर दमनक अपने साथी कर्टक के पास आया। कर्टक ने उससे भेंट करते हुए पूछा, खो दमनक, कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में? दमनक, मैंने तो नीतिपूर्वक जो कुछ भी करना उचित था कर दिया, आगे सफलता दैव के अधीन है। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्धि न हो तो हमारा दोष नहीं। कर्ट, तेरी क्या योजना है? किस तरह नीतियुक्त काम किया है तूने? मुझे भी बता। कर्ट, मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे का ऐसा बैरी बना दिया है कि वे भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। कर्ट, क्या तूने अच्छा नहीं किया मित्र। दो स्नेही हृदयों में द्वेष का बीज बोना बुरा काम है। दमन, कर्टक, तू नीति की बातें नहीं जानता, तभी ऐसा कहता है। संजीवक ने हमारे मंत्रिपद को हथिया लिया। वह हमारा शत्रु था। शत्रु को परास्त करने में धर्म नहीं देखा जाता।
आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है। स्वार्थ साधन करते हुए कपटनीति से ही काम लेना चाहिए, जैसे चतुरक ने लिया था। कर्टक ने पूछा कैसे? दमनक ने तब चतुरक, गीदड़ और शेर की यह कहानी सुनाई। बिना विचारे जो करे, अपरीक्ष्य न कर्तव्य कर्तव्य सुपरीक्षितम, पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्या न कुलाद्य यथा। अपरीक्षित काम का परिणाम बुरा होता है। एक बार देवशर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले का जन्म दिया। देवशर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। यह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देवशर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेवला उसके पुत्र को न काट खाए। पशु के बुद्धि नहीं होती, मूर्खतावश वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देवशर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देवशर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहरकर वह पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देवशर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मैत्री है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लिए लोभ से कहीं चल पड़ा। दैववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत क्षतविक्षत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप के मरने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देवशर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ उसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मणी पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरे घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इस बीच ब्राह्मण देवशर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकति हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देवशर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहराकर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी, तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ। मनुष्य को अतिलोभ नहीं करना चाहिए। अतिलोभ से कई बार मनुष्य के मस्तक पर चक्र लग जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, यह कैसे? ब्राह्मणी ने तब निम्न कथा सुनाई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।